हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी की बुक से बिहार स्टेट टीजीटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट टीजीटी सोशल साइंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरबों से। फिर क्वेश्चन नंबर 2, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टॉमस पेन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बेस्टिल का पतन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 जुलाई 1789 को। फिर क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मनी की। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के यू नौका नामक पनडुब्बियों ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज़ों को डुबोना शुरू कर दिया, जिसमें लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने से अमेरिका में प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि उसमें सभी अमेरिकी नागरिक सवार थे। अमेरिका के मना करने पर भी जब जर्मनी ने अपनी कार्यवाही नहीं रोकी, तब अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से ही युद्ध की पूरी स्थिति बदल गई और अंत में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वास्तिक। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1750 में। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कौन राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी। जर्मनी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका भी कभी भी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर में। शाही लीची बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मुख्यतः पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? मिलान करें। तो लोकतांत्रिक शासन भारत में पाया जाता है, सैनिक शासन म्यांमार में, कम्युनिस्ट शासन चीन में और राजशाही शासन भूटान में। फिर क्वेश्चन नंबर 11, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शासन प्रमुख का नाम। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में मेल ढूंढें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आज़ादी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? निम्नलिखित 4 जवाबों में से सबसे सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कारण दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 82 डिग्री 30 सेकेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। हिमालय के निर्माण में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सर्वमान्य है और इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भूपर्पटी कई प्लेटों में विभाजित है और भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसी का हिस्सा है और हिमालय पर्वत के निर्माण में भारतीय प्लेट एवं यूरेशियाई प्लेटों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16,
गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पटना। गंगा नदी पर गांधी सेतु पुल बिहार राज्य के पटना शहर के निकट अवस्थित है और इस 4 लेन के बने पुल की लंबाई 5,750 मीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब रहता है। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब रहता है और गर्मी के महीने में जब सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है तब भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग अत्यंत गर्म हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 89,000। फिर क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में कितना लिंगानुपात है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 918। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नारायणी नदी। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है और पूर्वी नेपाल में कोसी को सप्तकोसी कहते हैं और नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली है जो घाघरा की सहायक नदी है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी भाग में। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है और बांग्लादेश की 98% पॉपुलेशन बंगाली समुदाय की है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, पूर्व का मोती के उपनाम से किस देश को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका में ग्रेफाइट, मोनोजाइट, अभ्रक एवं लो अयस्क मिलते हैं और यहाँ पर नीलम, रक्तमणि, पुखराज जैसे रत्न की प्रचुरता है, इसीलिए इस द्वीप को पूर्व का मोती कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मापक निरूपक भिन्न का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सेंटीमीटर, मीटर एवं इंच ये तीनों ही निरूपक भिन्न का मापक है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, भूमिगत जल स्तर में गिरावट के क्या कारण हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जनसंख्या वृद्धि, कृषि विकास और उद्योग विकास ये तीनों ही भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारण है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, मानव जनित आपदा के विनाशकारी संघटकों में सम्मिलित कारक है। पहला रासायनिक, दूसरा जैविक, तीसरा नाभिकीय। कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैगा। भारत में कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपदा के बाद निश्चिंत रहना। फिर क्वेश्चन नंबर 29, उत्पादन का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयोगिता का सृजन करना। किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान और शिक्षा ये तीनों ही आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, गरीबी में बिहार राज्य का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। फिर क्वेश्चन नंबर 32, बेकारी वह स्थिति है जब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हम में इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिलता। फिर क्वेश्चन नंबर 33, विगत वर्षों के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घटा है
विगत वर्षों के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगातार घटा है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बुर्बो वंश के। फिर क्वेश्चन नंबर 35, 1829 ईस्वी की एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना नवार्नियो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई और तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना ही आई थी। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह से हार गई और अंत में 1829 ईस्वी में एडियानोयल की संधि हुई, जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में यूनान को स्वायत्तता देने की बात तय हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 36, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था और इस संधि में सोवियत रूस को लगभग 1/4 भूभाग गंवाना पड़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 37, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रांतिकारी धार्मिक। हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1931 में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुइंद फू सो था। फिर क्वेश्चन नंबर 38, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1916 में। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था और रंपा विद्रोह का क्षेत्र दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों के आसपास का था। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1881 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ। इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 40, दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1863 में। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन जनवरी 1863 में किया गया था और यह रेल लाइन लंदन की पैडिंगल और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित थी। फिर क्वेश्चन नंबर 41, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ का। फिर क्वेश्चन नंबर 42, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांगें बढ़ाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन की। काफ़ी दिनों तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था और उस समय सिविल सेवा के आकांक्षी लोगों की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए चीन को बड़ी मात्रा में किताबें छपवानी पड़ती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 43, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इकहरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य की विशेषता इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान को। संविधान को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय दल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। फिर क्वेश्चन नंबर 48, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड्रीन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन है। फिर क्वेश्चन नंबर 49,
भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में अति सघन वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वनों का विस्तार पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 18.09%। छत्तीसगढ़ भारत का 18.09% लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप बिहार स्टेट टीजीटी सोशल साइंस के इसी तरह और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।